स्टैंडर्ड टूल बार में फाइंड एंड रिप्लेस के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है चेक स्पेलिंग। चेक स्पेलिंग का काम क्या होता है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं तो कई बार हम बहुत सारी एरर कर देते हैं। कुछ हमारी ग्रामर की एरर होती है यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, और कुछ हमारी स्पेलिंग एरर होती हैं यानी स्पेलिंग की मिस्टेक होती हैं। कई बार जब हम उस वर्ड को टाइप कर रहे होते हैं तो जो स्पेलिंग की एरर होती है वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाती है टाइप करते ही, लेकिन कई बार जो एरर हम करते हैं अपने वर्ड्स की वो करेक्ट नहीं होती हैं। तो अगर आप अपनी स्पेलिंग एरर देखना चाहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट लिखते टाइम किन स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर दी है, तब हम स्पेलिंग एंड ग्रामर या चेक स्पेलिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चेक स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। हम चाहें तो हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। चेक स्पेलिंग की जो शॉर्टकट की होती है वो है F7। F7 करते ही हमारा जो स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स है वो शो करने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने अपने पेज पे कुछ मैटर टाइप किया है, जहाँ पे आपको वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन और कुछ वर्ड्स जो हैं उन पे इस तरीके से ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है। तो जिन टेक्स्ट में रेड कलर की लाइन आ रही है इसका मतलब है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, और जहाँ पे आपकी ब्लू कलर की लाइन आ रही है वहाँ पे आपकी ग्रामर की मिस्टेक है। तो अब हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, आपने जो मैटर लिखा है उसमें जो वर्ड आपका रॉन्ग है वो यहाँ पे भी देखिए स्पेलिंग के डायलॉग बॉक्स में रेड कलर से शो कर रहा है। जो भी आपने वर्ड रॉन्ग लिखा है उसके लिए आपको यहाँ पे सजेशंस दिए जा रहे हैं कि जो आपने वर्ड लिखा है उसकी स्पेलिंग इनमें से कोई एक करेक्ट हो सकती है। हमने यहाँ पे बायर लिखा था तो यहाँ पे आपका सजेशन में दिखा रहा है कि जो बायर की स्पेलिंग है वो BUYER होती है। अगर आप इस स्पेलिंग को करेक्ट करना चाहते हैं तो आप करेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए रेड कलर हट चुका है। इसी तरीके से अब जो आपका नेक्स्ट वर्ड रॉन्ग था आपका कर्सर उस पे आ गया, यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है। इस जगह पे आपका कंटेनिंग होना चाहिए था, आपने कंटेनिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। हम इसको भी करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके हम करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट अगर आप करोगे तो ये एक एक करके आपकी स्पेलिंग को करेक्ट करता है, जबकि करेक्ट ऑल का काम क्या होता है, अगर आपने सेम मिस्टेक डॉक्यूमेंट में कई बार की है तो आप करेक्ट ऑल करके अपनी स्पेलिंग को एक बार में करेक्ट कर सकते हैं। आप ऑलवेज करेक्ट कर देंगे तो भी जो आपका वर्ड है वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है इग्नोर वंस। इग्नोर वंस का काम क्या होता है, अब अगर आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ये जो स्पेलिंग आपने लिखी है यही करेक्ट है, या कई बार जैसे हम नेम्स वगैरह लिखते हैं तो हम नेम लिखते टाइम भी हमारे पास एक रेड कलर की लाइन आ जाती है। क्योंकि जो हम नेम लिख रहे हैं वो हमारी डिक्शनरी में कहीं भी ऐड नहीं है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हमने यहाँ पे एक नाम लिखा, अब जैसे हमने नाम लिखा वहाँ पे रेड कलर की लाइन आ गई। हमारे हिसाब से तो ये स्पेलिंग सही है, लेकिन अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं चेक स्पेलिंग पे तो यहाँ पे ये आपको रॉन्ग दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। क्योंकि ये जो हमने नाम लिखा है सुजीत, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं ऐड है। अगर आप इस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड करा लेते हो तो जब भी आप ये स्पेलिंग लिखोगे कभी भी कोई एरर शो नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने इस जो वर्ड आपका हाईलाइट हो रहा है उसको इग्नोर करना चाहते हो तो आप इग्नोर वंस कर दीजिए। आपका जो रेड कलर की लाइन आ रही थी वो हट चुकी है। इग्नोर ऑल का मतलब क्या होता है, ऐसे ही आपने सिमिलर जो वर्ड लिखे हैं उनको भी आप रेड कलर की लाइन हटाना चाहते हो तब आप इग्नोर ऑल कर दीजिए। तो जो रेड कलर की लाइन हमारी मिस्टेक की शो कर रही थी, एरर के लिए शो कर रही थी, वो हट जाती है। नेक्स्ट आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट वर्ड रॉन्ग है उस पे आ गया, यहाँ से आप करेक्ट करिए। फिर बायर, यहाँ पे भी आपने रॉन्ग लिखा था तो आपने सजेशंस को सेलेक्ट करके करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब आपका यहाँ इनवॉइस पे ब्लू कलर से दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ग्रामर की मिस्टेक है। ग्रामर की क्या मिस्टेक है हमारी, हमने यहाँ पे ए इनवॉइस लिखा है जबकि आई हमारा वोवेल है और वोवेल के साथ एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि आपका ए इनवॉइस नहीं एन इनवॉइस होगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करके करेक्ट कर देंगे तो हमारी जो ग्रामर की मिस्टेक थी वो भी करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम स्पेलिंग और ग्रामर का यूज़ कर सकते। स्पेलिंग एंड ग्रामर के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क। इसका काम क्या होता है, जैसे कि आप अपने पेज पे कुछ वर्क कर रहे हैं, आपने स्पेस का यूज़ किया, फिर आप टैब का यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास अभी कोई भी सिंबल या फॉर्मेटिंग मार्क हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही फॉर्मेटिंग मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपने स्पेस लिया होगा वहाँ पे आपका डॉट से मार्क आ रहा है, जहाँ पे आपने टैब प्रेस करके वर्क किया होगा वहाँ पे एरो सिंबल आ रहा है। अगर आप एंटर करके पैराग्राफ चेंज करते हैं तो ये पैराग्राफ का मार्क आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपका जो पेज बॉर्डर है वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो भी हमारे मार्क होते हैं, हम अगर फॉर्मेटिंग मार्क ऑन करा देते हैं तो उनको हाईलाइट कराएगा, अगर हम ऑफ़ कर देंगे तो ये उनको हाइड कर देता है। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्मेटिंग मार्क अगर हमें शो कराना है तब इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार में वो है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का वर्क क्या होता है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बना के कोई काम करना चाहते हैं या कोई ऐसा डेटा है आपके पास जिसमें आपको टेबल की ज़रूरत पड़ रही है, तब आप इंसर्ट टेबल का यूज़ करके अपने डेटा को टेबल में बना सकते हैं। हमने यहाँ पे इस मैटर को डिलीट कर दे दिया। अब अगर हम इंसर्ट टेबल पर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम में टेबल शो कर रही है, तो आप कितने कॉलम्स लेना चाहते हैं और कितनी रो लेना चाहते हैं सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे तो हमारे पास टेबल बनकर आ जाएगी। इस तरीके से जब हम टेबल इंसर्ट कराते हैं तो हमारे पास ये टेबल की टूल बार भी शो कर रही है। आपको कोई डेटा बनाना है टेबल में, यहाँ पे आप इस तरीके से अपने रिकॉर्ड को फिल करा सकते हैं। इससे इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी टेबल में हेडिंग डाल दी और यहाँ पे हम कुछ रिकॉर्ड्स भी फिल कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने अपनी टेबल में डेटा को फिल करा लिया है। अब अगर हम अपनी टेबल की टूल बार देखते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल रहा है रो बिलो। रो बिलो का काम क्या होता है, मान लीजिए आप अपनी टेबल में इस रो के नीचे एक और रो ऐड कराना चाहते हैं, तो रो बिलो पे क्लिक करिए। जिस सेल पे भी आपका कर्सर होता है उसके नीचे एक रो ऐड होकर आ जाएगी और यहाँ पर आप कोई भी एक रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉलम बिफोर। हम चाहते हैं कि हमें नेम के कॉलम के पहले एक और कॉलम ऐड करना है, तो हमने इसी सेल पे कर्सर रख के कॉलम बिफोर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक कॉलम ऐड होकर आ जाएगा और आप यहाँ पे कॉलम ऐड करके जो डेटा ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कॉलम आफ्टर। अगर हम कॉलम आफ्टर करेंगे तो जिस कॉलम पे हमारा कर्सर होता है उसी के राइट में या उस कॉलम के बाद में एक और कॉलम ऐड होकर आ जाएगा। टेबल में जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है रो यानी डिलीट रो।
अगर आप चाहते हैं कि ये जो 4th रोल नंबर वाली रो है आपको इसको डिलीट करना है तो उस जगह पे कर्सर रख के डिलीट रो पे क्लिक करिए, आपकी जो रो थी वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है डिलीट कॉलम। अगर आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये जो ब्लैंक कॉलम आपका ऐड हो गया है आपको इसको हटाना है, तो डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम डिलीट टेबल पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल Z यानी अंडू का यूज़ करके हम अपनी टेबल को वापस ले आएंगे। इसी के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सेल, यानी कि सेलेक्ट सेल। आपने इस सेल पे कर्सर रखा जिसमें 76 नंबर लिखा है, आप चाहते हैं इस सेल का सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ से सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर दीजिए। जिस सेल पे भी आपका कर्सर होगा वो सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने रुचि जहाँ पे नेम लिखा है उस सेल पे कर्सर रखा और सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया तो जिस सेल पे आपका कर्सर था वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल, यानी कि सेलेक्ट टेबल। अगर आप सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी टेबल एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर हम एक सेल सेलेक्ट करते हैं या टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है। अगर आप सेलेक्ट टेबल कर रहे हैं तो अब अगर आप अपने टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट है वो पूरे टेबल पर होगा, जो भी चेंजेस होते हैं वो पूरी टेबल पर होगा, पर्टिकुलर किसी एक पे नहीं, इस तरीके से। नेक्स्ट हमें एक ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल। मर्ज सेल का काम क्या होता है। मर्ज सेल का यूज़ 2-3 सेल को कंबाइन करके एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे हमने पहले इस सेल पे कर्सर रखा और इंसर्ट अबव, यहाँ पे हम एक रो ऐड करा लेंगे, इस तरीके से हम रो ऐड कराएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे एक हेडिंग डालना चाहते हैं तो हम हेडिंग के लिए इन सेल को एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमने 2-3 सेल का सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद अगर हम मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो सेल था वो एक ही में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है तो आप इस तरीके से अपने सेल में हेडिंग डाल सकते हैं। तो मर्ज सेल का काम क्या होता है, 2-3 सेल को अगर हमें एक ही सेल में कन्वर्ट करना है, मर्ज करना है, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मर्ज सेल के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम होता है अपने सेल को स्प्लिट कराना, यानी रो और कॉलम में डिवाइड करना। हमने इस सेल पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद हम स्प्लिट सेल पर आए। यहाँ पे हमने कहा कि हमें अपने सेल को स्प्लिट करना है हॉरिजॉन्टल कितने पार्ट्स में, 3, 2 या 4 यहाँ पे हम दे देंगे, और वर्टिकली कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है वो हम वर्टिकल लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लेके ओके किया तो इस तरीके से ये स्प्लिट हो गया सेल हमारा। और अगर हम यहीं पे कर्सर रखेंगे स्प्लिट सेल में वर्टिकल लेंगे तो वर्टिकली हमने 2 ले लिया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया इस तरीके से। यहाँ पर आएंगे स्प्लिट सेल कितने पार्ट्स में, 2 या 3 या 4 आप दे सकते हैं। वर्टिकल लगाएंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ लिखना है, कोई हेडिंग डालनी है आप डाल सकते हैं इस तरीके से। फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करना है आप यहाँ से छोटा कर दीजिए, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है आप कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा जो साइज़ था वो छोटा हो गया। अब हमें टेबल में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का काम क्या होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, टेबल को स्प्लिट करना, टेबल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना। अगर हम अपनी टेबल को इस एरिया से या इस जगह से हम ब्रेक करना चाहते हैं तो कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद जब हम स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ मोड मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला मोड है कॉपी हेडिंग।
अगर हम अपनी टेबल को कॉपी हेडिंग लगा के स्प्लिट करते हैं, ओके करेंगे, तो हमारी जब टेबल ब्रेक होगी तो जो हेडिंग्स हमारी यहाँ पे शो कर रही हैं, हमारी सेकंड टेबल में भी वो हेडिंग्स ब्रेक होकर आ जाती हैं। यानी स्प्लिट टेबल में कॉपी हेडिंग का काम क्या होता है कि जब हम अपनी टेबल स्प्लिट करते हैं तो हेडिंग्स भी कॉपी होके आ जाएंगी। कंट्रोल Z से बैक किया, इसके बाद स्प्लिट टेबल पे ही क्लिक करते हैं तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है नो हेडिंग। अगर हम नो हेडिंग लगा के अपनी टेबल को स्प्लिट करेंगे तो सिर्फ हमारी टेबल ब्रेक होगी, हेडिंग्स जो है वो कॉपी होके नहीं आएंगी, यानी हेडिंग्स शो नहीं करती हैं। कंट्रोल Z से बैक किया, इसके बाद स्प्लिट टेबल में जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कस्टम हेडिंग अप्लाई स्टाइल। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए हम अपनी टेबल में कुछ फॉर्मेट लगाते हैं। सबसे पहले हम अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ टेबल की बनी बनाई डिज़ाइंस मिल रही हैं। आप अपनी टेबल पे जिस तरीके की भी स्टाइल लगाना चाहते हैं कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब हमने इस टेक्स्ट यहाँ पे कर्सर रखा इस रो पे, स्प्लिट टेबल में आके अगर हम कस्टम हेडिंग अप्लाई स्टाइल लगा के ओके करते हैं तो जब हमारी टेबल ब्रेक होगी, इस टेबल में जो हेडर वाली रो में जो स्टाइल लग कर आ रही है वही टेबल ब्रेक होने के बाद इस वाली टेबल के भी फर्स्ट रो में वही स्टाइल अप्लाई होकर आ जाएगी। यानी जब हमारी टेबल स्प्लिट होती है तो फॉर्मेट के साथ में होगी। तो इस तरीके से हम चाहें तो अपनी टेबल को स्प्लिट करके देख सकते हैं। इसके बाद हमें टेबल में ही जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है ऑप्टिमाइज साइज़। ऑप्टिमाइज साइज़ का काम क्या होता है आइए जानते हैं। अभी अगर हम देखें तो हमारी टेबल में इस तरीके से जब हमने काम किया है तो यहाँ पे रो में डिस्टेंस शो कर रही है। हमने अपनी टेबल का सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद ऑप्टिमाइज साइज़ में आके अगर हम मिनिमाइज़ रो हाइट करेंगे तो हमारे रो की जो हाइट होती है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ऑप्टिमल रो हाइट। मान लीजिए हमने इस रो की हाइट बढ़ाई, अगर हमें यही हाइट अपनी इस सेकेंड रो की भी करनी है तो दोनों का सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से आके ऑप्टिमल रो हाइट पे क्लिक करेंगे, सेम हाइट इसकी भी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली। इसका मतलब होता है अगर हम हर रो को इवन करना चाहते हैं, मतलब रो की जो हाइट है वो इक्वल करना चाहते हैं, तब हम लोग इस ऑप्टिमल साइज़ में जाके डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली यूज़ करेंगे। टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी रो है सब इक्वल हो जाएंगी इस तरीके से। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है मिनिमाइज कॉलम विड्थ। अगर हम मिनिमाइज कॉलम विड्थ कर देते हैं तो हमारे कॉलम की विड्थ जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। देखिए जितना हमारा कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग टेबल फिट हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमल कॉलम विड्थ। अगर आप कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कॉलम्स हैं वो सब बराबर हो जाए तो सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली करेंगे तो हमारे जितने भी कॉलम्स होंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद हमें जो आगे टेबल में नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है अलाइन टॉप। यानी आप अगर अपनी हेडिंग की अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है आपका जो हेडिंग है ये टॉप में आए, सेंटर से वर्टिकल में आ जाए या अलाइन बॉटम में आ जाए, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। टेबल में ही हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है बैकग्राउंड कलर। अगर आप अपनी टेबल के बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना चाहते हैं तब हम बैकग्राउंड कलर का यूज़ करेंगे। टेबल का सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी टेबल के बैकग्राउंड में जो भी कलर फिल करना है सेलेक्ट करके फिल करा सकते हैं इस तरीके से। अगर हमें कलर को हटाना है सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद नो फिल कर देते हैं, यहाँ पर आएंगे नो फिल, तो टेबल से जो फिलिंग थी बैकग्राउंड कलर की वो रिमूव हो जाती है।
इसी में हमें आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में आपकी टेबल के लिए कुछ पहले से बनी बनाई डिफ़ॉल्ट स्टाइल दी गई हैं। आप इनमें से जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टाइल को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए, वही स्टाइल आपके टेबल में अप्लाई होकर आ जाएगी। इस तरीके से हम अपनी टेबल में स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है बॉर्डर। आपकी टेबल में ये अगर आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन है इसमें नो बॉर्डर, अगर हम नो बॉर्डर करेंगे तो नो बॉर्डर करने पे टेबल से जो बॉर्डर होता है वो रिमूव हो जाएगा। फिर हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ से लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड से बॉर्डर आएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट से बॉर्डर आता है। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड से बॉर्डर आया और राइट से। फिर टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके टेबल में टॉप से बॉर्डर आएगा। आप पूरे में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके ऑल बॉर्डर कर दीजिए, आपकी पूरी टेबल में बॉर्डर लगकर आ जाएगा। आपको बॉर्डर की स्टाइल क्या रखनी है, यहाँ पे आपको बॉर्डर के लिए डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस दी गई हैं। आपको जिस तरीके का बॉर्डर चाहिए बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल में बॉर्डर स्टाइल लगकर आ जाएगी। आप बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर कलर पे आएंगे। जिस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए आप अपनी टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें टेबल में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है नंबर फॉर्मेट। अगर आप अपनी इन नंबर्स पे कोई फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे नंबर फॉर्मेट करेंसी है तो आप करेंसी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नंबर पे परसेंटेज का साइन लगाना है तो आप परसेंटेज फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नंबर में डेसिमल फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप डेसिमल फॉर्मेट ले सकते हैं। इसके बाद इनको हटाने के लिए टेबल में ही आके यहाँ पे इस तरीके से आपको जो भी फॉर्मेट लगाना है अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल Z से हम बैक कर देते हैं। इसके बाद रो अबव, अगर आपने इस रो पे कर्सर रखा आपने जहाँ पे हेडिंग डली है नेम हिंदी इंग्लिश, इसके अबव आपको एक खाली रो ऐड करानी है तो कर्सर रख के रो अबव करेंगे, आपके पास एक रो ऐड होकर आ जाएगी। इस तरीके से आप जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे उसके अबव आप रो ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट कैप्शन। अगर आप अपनी टेबल में कोई कैप्शन देना चाहते हैं, यहाँ पे आप नेम दे दीजिए। इस तरीके से हमने टेबल डाल दिया। नंबरिंग का फॉर्मेट क्या रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या 1 2 3, हमने कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो हमारे पास टेबल पे कैप्शन लगकर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें टेबल में जो ऑप्शन मिलता है वो है शॉर्ट। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है या नंबर लिखा है, आप उसकी शॉर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपकी जो टेबल बने वो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में बने, अरेंज होकर आए A to Z, तो हम अपने डेटा का सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से करेंगे शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर लगा के ओके करेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, यानी A to Z के फॉर्म में। फिर अगर हम इसी को सेलेक्ट करके नेम को Z to A करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा के ओके करेंगे तो ये ऑपोजिट अरेंज होकर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट सेल। प्रोटेक्ट सेल का काम होता है सेल पे लॉक लगाना। अगर हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करके प्रोटेक्ट कर देते हैं तो जब हम उसमें काम करेंगे काम नहीं होगा, क्योंकि वो सेल हमारा लॉक हो चुका है। देखिए हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। ओके किया। यहीं से आके जब हम अनप्रोटेक्ट सेल करेंगे, अब अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहेंगे तो आपका जो मैटर है वो टाइप हो जाएगा। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सम का। सम का काम क्या होता है, अगर आप नंबर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तब हम सम का यूज़ करते हैं।
मान लीजिए आप हिंदी के नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आपने ब्लैंक सेल पे कर्सर रखा, सम पर आए तो यहाँ पे देखिए उसने सिलेक्शन ले लिया कि हिंदी का सेल जो है हमारा वो B2, B3, B4 और B5 है। इस तरीके से अगर हम चाहें तो हम सेलेक्ट करके भी दे सकते हैं, एंटर कर देंगे तो हमारे पास नंबर का सम होकर आ जाएगा। इस तरीके से नंबर का सम आ जाएगा। अगर हम इंग्लिश का सम करना चाहते हैं, इंग्लिश के नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं, तो कर्सर रखेंगे। यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिल रहा है फार्मूला पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप टेबल की रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे नंबर है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है C2 से C5, एंटर कर दीजिए तो नंबर्स आपके ऐड होकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम अगर टेबल बना के कुछ भी वर्क करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। हमारी टेबल की टूल बार पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको टेबल की ऑप्शन समझ में आ गए होंगे।